कल्पना कीजिए, जब सृष्टि बन चुकी थी लेकिन दुनिया में न वाणी थी, न ज्ञान, न संगीत, न कला, चारों ओर सिर्फ मौन और नीरसता। यह देखकर भगवान ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने तपस्या की और अपने कमंडल से जल छिड़का। तभी माघ शुक्ल पंचमी के दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला। जैसे ही वीणा का मधुर नाद गूंजा, संसार को वाणी मिली, मनुष्य को ज्ञान मिला, कला, संगीत और साहित्य का जन्म हुआ। इसीलिए यह दिन कहलाया सरस्वती जयंती और बसंत पंचमी। और कुछ मान्यताओं में यही दिन याद दिलाता है भगवान राम द्वारा शबरी के जूठे बेर स्वीकार करने का, जो निष्कलंक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान और भक्ति का पर्व बसंत पंचमी। कल्पना कीजिए, जब सृष्टि बन चुकी थी लेकिन दुनिया में न वाणी थी, न ज्ञान, न संगीत, न कला, चारों ओर सिर्फ मौन और नीरसता। यह देखकर भगवान ब्रह्मा चिंतित हुए। उन्होंने तपस्या की और अपने कमंडल से जल छिड़का। तभी माघ शुक्ल पंचमी के दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई। श्वेत वस्त्र, हाथों में वीणा, पुस्तक और माला। जैसे ही वीणा का मधुर नाद गूंजा, संसार को वाणी मिली, मनुष्य को ज्ञान मिला, कला, संगीत और साहित्य का जन्म हुआ। इसीलिए यह दिन कहलाया सरस्वती जयंती और बसंत पंचमी। और कुछ मान्यताओं में यही दिन याद दिलाता है भगवान राम द्वारा शबरी के जूठे बेर स्वीकार करने का, जो निष्कलंक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। ज्ञान और भक्ति का पर्व बसंत पंचमी।